हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास। और मैं तजिंदर कौर आज आपको बताऊंगी कि हिंदी सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो इसके लिए हम इसे करेंगे एक रूल के अकॉर्डिंग। ये रूल आपको ऊपर दिया हुआ है। तो उससे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इन्हें हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी कोई काम किस तरह से किया जाता है, कब कब किया जाता है। यानी कि जैसे हमेशा, ऑलवेज, आमतौर पर, यूजुअली, अक्सर, ऑफन, कभी कभी, समटाइम, रोज, डेली। तो ये सारे रेड कलर के जो वर्ड है ये बताएंगे कि कोई काम कब किया जाता है, और जो पर्पल कलर के वर्ड हैं वो ये बताएंगे कि वो काम किस तरह से किया जाता है, यानी कि जिसे हम एडवर्ब कहते हैं, मैनर या एडवर्ब, यानी कि वो काम किस तरह से किया जाता है। ईमानदारी से, ऑनेस्टली, ध्यान से, केयरफुली, लापरवाही से, केयरलेसली, खुशी से, हैप्पीली, नियमित रूप से, रेगुलरली, आराम से, कंफर्टेबली। तो चलिए, ये तो हो गए सारे रूल। अब इसमें रूल में लिखा हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको सारी बता दी है, और उसके बाद वर्ब आएगा जो उसका काम है कि वो क्या काम करता है, जैसे काम करना, वर्क्स, पढ़ाई करना, स्टडी, खेलना, प्ले, ये सब उसके काम है, यानी ये वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट मीन्स कि उसके काम का असर किस पे पड़ रहा है। और एडवर्ब मैंने आपको क्लियर कर दिया है, एडवर्ब की वो कोई काम किस तरह से किया जाता है। उसके बाद प्लेस आता है, फिर टाइम आता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को कर दीजिए पॉज और इन सारे रूल्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि जब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो आप इन रूल्स को, आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि ये रूल्स कैसे काम करेंगे, हमेशा को क्या बोलते हैं, ईमानदारी को क्या बोलते हैं, ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। और फिर आप उनको खुद से प्रैक्टिस करेंगे और फिर वीडियो को स्टार्ट करके मेरे आंसर के साथ टैली करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये हमारे जो सेंटेंसेस है ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं, यानी वो टेंस जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अपनी पहले वाली वीडियोस में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो कि हमारी रोज़ के कामों को बताते हैं, हमारी आदतों को बताते हैं। ये आमतौर पर सेंटेंस के लास्ट में लिखा होता है, ता है, ते है, ती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और एक छोटा सा रूल और है कि अगर कहीं भी ही सब्जेक्ट में लिखा हुआ ही, शी, इट, सिंगुलर, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है साथ में, क्योंकि ये अकेले हैं, सिंगुलर है, तो इस तरह से याद रखिए कि इनको सपोर्ट चाहिए, यानी आपने एस या ई एस लगा देना। जैसे अगर लिखा हुआ है वर्क, तो वर्क्स हो जाएगा। और अगर वहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा हुआ है आई, वी, यू, दे, प्लूरल लिखा हुआ है, तो ये पहले से प्लूरल है, तो ये समझिए कि इनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यानी कि अगर वर्क लिखा हुआ है तो वर्क का वर्क ही रहेगा। चलिए, ये सब आपको क्लियर हो चुके हैं, ये सारे रूल्स आपको पता चल चुके हैं। तो अब हम अपने फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह हमेशा ईमानदारी से ऑफिस में सुबह काम करती है। तो देखिए, यहाँ पर काम करती है से पता चल गया ये शी है, यानी यहाँ पर वह की जगह क्या आएगा, शी आएगा। और वो उसका वर्ब क्या होगा, काम करना, यानी वर्क। यहाँ पे शी है, तो हमारा रूल याद कीजिए, ही, शी, इट, सिंगुलर में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा, यानी वर्क था तो वर्क्स आ जाएगा, यानी शी। इसको इस तरह से समझेंगे, शी। और वर्क्स लिखने से पहले देखें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी आपको रूल याद होगा कि मैंने बोला था कि सब्जेक्ट के बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी हमेशा, तो हमेशा का आ जाएगा शी ऑलवेज, शी ऑलवेज। और काम करना को वर्क्स, शी ऑलवेज वर्क्स, शी ऑलवेज वर्क्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कोई भी कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है कि उसका असर किस पे हो रहा है, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बल्कि एडवर्ब दिया हुआ है, यानी कि वो कोई काम जो है वो किस तरह से किया जाता है, यानी कि ईमानदारी से, यानी कि ऑनेस्टली। शी ऑलवेज वर्क ऑनेस्टली। उसके बाद प्लेस लिखेंगे, यानी इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, इन द मॉर्निंग। फिर टाइम क्या है, सुबह, यानी मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया है, शी ऑलवेज वर्क्स ऑनेस्टली इन द ऑफिस इन द मॉर्निंग। अगर आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए हैं, आपको अच्छी तरह से पता चल गया है,
तो आपने खुद से भी बना के देखा होगा और अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ टैली करके देखिए कि आपको कितना क्लियर हुआ है। और ये सारा कुछ हमने पहले वाली वीडियोस में भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखिए, उसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, तो यानी ये क्वेश्चन मार्क है, यानी ये है क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर डू या डस पहले आता है, तो आपको याद होगा तुम लिखा हुआ यानी यू, आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, यानी कि पढ़ाई करना। यहाँ पे क्या आएगा, डू, डू है यहाँ पर, तो डू पहले आ जाएगा, डज नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ई एस जो है डज में क्या आता है, ई एस आता है, डी ओ ई एस, डज। तो ई एस वाला कब लगेगा, जब ही, शी, इट या सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पर यू है, तो यहाँ पे डज की जगह क्या आएगा, डू। तो यहाँ पर डू वर्ड यूज करेंगे, डू यू, तुम है तो यू, डू यू। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, हमने देखिए डू भी लगा दिया और यहाँ पर हमने सब्जेक्ट भी लगा दिया। अब बारी है वर्ब की। डू यू, वर्क यहाँ पे है पढ़ाई करना, डू यू स्टडी। लेकिन देखिए वर्ब से पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए आमतौर पर दिया हुआ है, यूजुअली, डू यू यूजुअली, आमतौर को बोलेंगे यूजुअली, डू यू यूजुअली। अब हम अपनी वर्ब लगाएंगे जैसे कि हमने रूल को समझा था। डू यू यूजुअली स्टडी, डू यू यूजुअली स्टडी। अब हमारा मैनर आएगा किस तरह से, ध्यान से, यानी केयरफुली। डू यू यूजुअली स्टडी केयरफुली, और जगह कौन सी है, घर पर। यहां पर देखिए एट होम, और टाइम क्या है, नाइट, रात में, यानी एट नाइट, और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, डू यू यूजुअली स्टडी केयरफुली मैनर एट होम एट नाइट। क्योंकि एट यहाँ पर इसलिए लगाया है, इन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एट लगता है छोटी जगह पर, यानी एट होम कोई बड़ी स्पेस होती है, बड़ा पॉइंट होता है तो उसमें इन लगाते हैं, और अगर पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई छोटी जगह है तो उसमें एट लगाते हैं। ये हम बाद में आपको क्लियर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अक्सर लापरवाही से पार्क में शाम को नहीं खेलता है, नहीं खेलता है यानी, और वह लिखा हुआ है वह, और नहीं यानी नोट, यानी ये जो सेंटेंस है ये नोट है, नेगेटिव है, नोट है। और वह लिखा हुआ है खेलता है, यानी यहाँ पर ही है, ही है, तो ही वाला आप याद कीजिए, ही, शी, इट और सिंगुलर। अगर ये सारे सेंटेंसेस, अगर ये सारे वर्ड आते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में यानी कि सब्जेक्ट में, तो आपने क्या करना है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सपोर्ट यानी एस या ई एस लगना है। और यहाँ पे नहीं है यानी डज नॉट, डू तो हो गया, अब इसमें ई एस लगा देंगे तो डज नॉट, तो वह यानी कि ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब उसके बाद फिर हमारा आएगा अक्सर, यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑफन, ही डज नॉट ऑफन। अब हमारी वर्ब आ जाएगी खेलना, ही डज नॉट ऑफन प्ले। अब यहाँ पर देखिए आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर ही लिखा है तो हम प्ले को प्लेस बना दे क्योंकि रूल में कहता है, नहीं,
आपने एक बार रूल लगाना है। अगर यहाँ पे आपने ऑलरेडी ईएस लगा चुके हैं, यानी कि आपने डज लिख दिया है या डू लिख दिया है, तो फिर आप वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। वर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, यानी वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक बार ही रूल चेंज, एक बार ही इसमें रूल लगेगा, या तो इसमें या फिर इसमें। इसमें ऑलरेडी लग चुका है तो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यानी प्ले का प्ले ही रहेगा। ही डज नॉट ऑफन प्ले, लापरवाही यानी केयरलेसली। He does not often play carelessly, फिर आएगा plays यानी in the park, और टाइम यहाँ पे क्या है, in the evening। तो स्टूडेंट्स हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, he does not often play carelessly in the park in the evening। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो चुका है अच्छी तरह से। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। वे कभी कभी, वे यानी कि दे यानी आई वी यू दे, इसमें क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले से प्लूरल है तो कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, सपोर्ट वर्ड सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज कर रही हूँ मैं बार बार। वे यानी कि दे, और इनका काम क्या है, वर्ब क्या है, मिलना, यानी मीट, यानी इसका क्या बन जाएगा, दे। और देखिए यहाँ पर वर्ब के बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी कभी कभी, यानी कि समटाइम्स। दे समटाइम्स, और मिलना को बोलेंगे मीट। मीट्स नहीं आएगा क्योंकि दे है, ज्यादा है, प्लूरल है तो कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे समटाइम्स मीट हैप्पीली, खुशी से। देखिए खुशी से लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यानी कि हैप्पीली एडवर्ब है। कोई काम कैसे किया जाता है, खुशी से किया जाता है, हैप्पीली। और जगह क्या है, एट कैफे, एट द कैफे। कैफे छोटी जगह है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो एट लगा दिया है, एट कैफे ऑन संडेज। एक संडे की नहीं, सभी संडेज की बात हो रही है, तो संडेज। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया है। और एक आपको मैं होमवर्क में यानी एक असाइनमेंट दे रही हूँ, उसको आपने करना है। क्या वह रोज़ नियमित रूप से जिम में सुबह व्यायाम करती है, इसको आप कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, इसका आंसर बता देंगे। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि आपको अगर लगे कि आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो हमारे कमेंट्स में बताते रहिए, और मैं उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, सी यू अगेन एंड कीप प्रैक्टिसिंग।